भर वो सोए रहते हैं। तो मेरा ये कहना है कि अगर हम सो रहे हैं और सुबह जल्दी अगर 4 बजे उठकर और अपने जो जिस समय में हमारे सोने का समय, उस समय के अंदर अगर हम सोए, उस समय को 4 बजे उठकर और 5, 6 और 7 बजे तक अगर हम एक्सरसाइज करें, तो वो जो समय है, जिस समय के अंदर अगर अपने एक्सरसाइज, व्यायाम, योगा किया है, तो उसकी डबल एनर्जी के साथ में हम दिन के अंदर जो काम कर सकते हैं। एक मैंने मेरे जीवन के अंदर यही महसूस किया है कि मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ और उठने के बाद में आधा घंटा में दूसरी जो नहाना वगैरह करने के बाद और फिर 5 बजे मैं अपने योग, प्राणायाम और एक्सरसाइज और सुबह आधा घंटा रनिंग करना और उसके बाद में आधा घंटा एक्सरसाइज, आधा घंटा प्राणायाम, आधा घंटा और इस तरह से मैं पूरा मेरी प्रक्रिया रहती है। और निश्चित रूप से मुझे इतनी खुद को एक एनर्जी मिलती है कि मैं दिन भर बड़ी ऊर्जा के साथ में काम करता हूँ। तो मैं सोचता हूँ कि निश्चित रूप से अगर ये जो बात आज मंच के माध्यम से हमारे गुरुजनों ने जो बात बताई है, और गुरुओं ने ही हमेशा सृष्टि इस विश्व के अंदर हर ज्ञान को फैलाया है। और जब संत अगर किसी काम को हाथ में लेते हैं तो निश्चित रूप से समाज उसके पीछे चलता है। और इसको मैं तो ये कहता हूँ कि कहते हैं गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलियारी गुरु आपने जो गोविंद दिया बताए। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि आपने जो अभी प्रवचन और जो जिसके माध्यम से बताया, आपने जैसा अभी कहा कि पहली बार जब सुषमा जी के साथ में मुझे वहां पर उद्बोधन देने का अवसर मिला, तो मैं सोचता हूँ कि आज ये पूरे विश्व के अंदर जो फैला है, तो इसमें आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है और सभी संतों का योगदान रहा है। और चाहे वो किसी भी समाज, चाहे वो दूसरे अन्य समाज या किसी भी धर्म से हो, लेकिन संतों का हमेशा उसका अनुसरण समाज करता आया है। तो आज योग के माध्यम से हम जीवन के अंदर व्यक्ति को स्वस्थ कैसे बना सकते हैं, इसकी चिंता सबने की है। और मैं सोचता हूँ कि इस दिन, जैसा कि कोरोना के हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी इसको इस बार कहा है कि योग को अपनाना है और घर में रहकर हम किस तरह से योग को सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए योग को करें, जिससे कि हम स्वस्थ रह सकें। तो मैं सोचता हूँ कि निश्चित रूप से हमारे गुरुजनों ने अभी जैसा बताया है, उसके अनुसार समाज, अगर देश के अंदर अगर प्रत्येक व्यक्ति अगर ये सोच ले कि मुझे स्वस्थ रहना है और स्वस्थ रहना है, तो उसके लिए योग बहुत जरूरी है। तो मैं सोचता हूँ निश्चित रूप से इसका आने वाले समय के अंदर हम इस योग दिवस के अवसर पर अनुसरण भी करेंगे और लोगों को भी हम जागृत करेंगे। और निश्चित रूप से इसका इस अवसर पर मैं योग दिवस के जो 21 तारीख को है, तो मैं इस अवसर पर सबको बहुत बहुत शुभकामना भी देता हूँ और बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और सभी आयोजकों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ और साथ ही हमारे संत वृंद पधारे, उन्होंने जो हमारा मार्गदर्शन किया, उनको भी बहुत बहुत आभार। और हमारे फॉरेन से सारे जुड़े हुए सभी एम्बेसडर हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस योग के माध्यम से आप अपने देश के अंदर भी निश्चित रूप से जनता के स्वास्थ्य के प्रति निश्चित रूप से इस योग को पूरे विश्व के अंदर फैलाने में हम सब सहायक सिद्ध होंगे। और आप सबको इस अवसर पर मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। Subscribe now and press the bell icon to miss an update.